आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एक्सप्लोरिंग ग्राफ और ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास ग्राफ है या ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जितने भी नोड होते हैं, हर एक नोड को एक्सप्लोर करना है, विजिट करना है, सर्च करना है, बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का यूज कर लेते हैं। इसका जो कोर प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है, अगर हम ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे हैं या ट्री के अंदर हम ये नोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस भी लेवल पे होते हैं, उस लेवल पे जितने भी नोड होते हैं, सारे नोड को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। ये इसका मेन कोर कंपोनेंट होता है सर्चिंग का। ये काम कैसे करता है, लेयर बाय लेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का कुछ क्वालिटी होता है जिसके लिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहले क्या है, गारंटीड सॉर्टेड पाथ। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन का ये गारंटीड सॉर्टेड पाथ जो है वो फाइंड आउट करता है। फिर क्या है, ये कंप्लीटनेस होता है। मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को, इसके बीच में जो भी हमारी पाथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको फाइंड करने के लिए पूरी तरीके से कंप्लीटली वर्क करता है, यानी कि कंप्लीट पाथ जो है वो फाइंड आउट करता है, इसलिए ये कंप्लीटनेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए है, नोड ए, इसका हमने दो चाइल्ड ले लिया बी एंड सी। फिर हमने बी का दो चाइल्ड ले लिया बी एंड ई। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग देखें तो ये ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर है। ये हमारी एक प्रॉब्लम है। अगर हमको यहाँ पे ट्रेवर्स करना है, इसको ट्रेवर्स करना है, और जो हमारी गोल स्टेट क्या है, ये हमारा ई है। ई जो है वो हमारा गोल स्टेट है। हमको ए से ट्रेवर्स करना है ई तक, बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो ये किस तरीके से काम करता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये क्या करता है, जो भी हमारे पास जो ग्राफ होती है, उस ग्राफ का ये लेवल में डिवाइड करता है। जैसे ये हमारी लेवल 0 है, ये हमारी लेवल 1 है, और ये हमारी लेवल 2 है। तो ये जो नोड है वो लेवल 0 पे है, और ये बी एंड सी, ये दोनों नोड जो है वो लेवल 1 पे है। डी एंड ई ये जो है ये हमारा लेवल 2 पे है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो भी हमारे पास जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसको लेवल में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे जब ये ट्रेवर्स करता है यूजिंग ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, तो यहाँ पे सबसे पहले ये विजिट करता है ए वाले नोड को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करने के बाद वापस से इस तरीके से ये टर्न बैक होता है, और फिर लेवल 1 पे यहाँ पे जितने भी नोड होते हैं बी एंड सी, इन दोनों को विजिट करता है। फिर वापस से इस तरीके से आता है, डी एंड ई को विजिट करता है, और इस तरीके से हम लोग लेवल बाई लेवल हम लोग यहाँ पे नोड को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे जो ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो होता है, वो एक्चुअल में एक टेक्निक पे काम करता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस टेक्निक पे काम करता है। ये एक क्यूब जो है वो मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्यूब बना लिया, ये एक क्यूब मेंटेन करता है, और इस टेक्निक का यूज करके इस ग्राफ को या ट्री लाइक स्ट्रक्चर को ये ट्रेवर्स करता है। सबसे पहले ये फर्स्ट वाले नोड को पिक करता है, इसको क्यू के अंदर इंसर्ट करता है। जैसे कि इसमें दिया है फर्स्ट इन, तो सबसे पहले ए को क्यू के अंदर इंसर्ट करता है। अब क्या है फर्स्ट आउट, इसी को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है क्यूब से। तो जैसे हम यहाँ पर ए को बाहर निकालते हैं क्यूब से, तो क्यूब के अंदर फिर हमारा न्यू नोड जो है या न्यू एलिमेंट इंसर्ट होगा। अब वो कौन सा होगा, अब वो ए का सक्सेसर क्या है, बी एंड सी। तो यहाँ पे बी एंड सी जो है वो क्या होगा, इस क्यू के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम ए को तो पिक कर लिए, अब हमारा क्या है, ये बी जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, यानी कि अब हमको क्या करना है, बी को यहाँ से बाहर निकालना है। जैसे हम यहाँ से बी को बाहर निकालते हैं, तो बी का जो भी सक्सेसर है, बी का सक्सेसर क्या है, डी है एंड ई है, इसको हमको क्यू के अंदर इंसर्ट करना है, डी एंड ई। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी को बाहर निकालते हैं। जैसे हम सी को बाहर निकालते हैं,
तो सी का सक्सेसर, यहाँ पे सी का कोई भी सक्सेसर नहीं है तो क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या होते हैं डी पर, डी को हमको बाहर निकालना है। जैसे हम डी को बाहर निकालेंगे, डी का कोई सक्सेसर नहीं है, मतलब क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होने वाली नहीं है। तो हमने क्या किया, डी को भी बाहर निकाल लिया। इसके बाद हम ई को पिक करते हैं और ई का कोई भी सक्सेसर नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेवल बाय लेवल हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं हर एक नोड को। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक्सप्लोर किया, ये हमारा गोल स्टेट है, गोल स्टेट। तो हम यहाँ से किस पर आए, बी पर आए। बी से हम यहाँ पे किस पर आएंगे, यहाँ पर ई पे। तो ये जो हमारा बेस्ट पाथ हो जाएगा, यानी ए टू बी एंड बी टू ई, ये हमारा सॉर्टेड एंड बेस्ट पाथ हो जाएगा, जो हमने क्या किया, ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की मदद से फाइंड आउट किया। एक्चुअल में ये इस तरीके से काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।